हर रात 3 बजे होती है दस्तक। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सुनी नहीं जाती, सह ली जाती। उन्हीं में से एक कहानी ये भी है। एक लड़की, एक पुराना मकान और एक आवाज़ जो हर रात ठीक 3 बजे आती है। नेहा एक साधारण लड़की जो सिर्फ 24 साल की थी। हाल ही में उसे एक नई नौकरी मिली। नौकरी के चलते उसने शहर में के कोने में एक पुराना लेकिन सस्ता 1 BHK फ्लैट किराए पर ले लिया। उस बिल्डिंग का नाम था श्याम निवास और मकान नंबर 307। बिल्डिंग थोड़ी पुरानी ज़रूर थी, लेकिन नेहा को शांति चाहिए थी और ये जगह बहुत शांत थी, शायद कुछ ज़्यादा ही शांत। नेहा की पहली रात बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन रात के ठीक 3 बजे जब वो गहरी नींद में थी, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। नेहा उठी, उसने घड़ी देखी, 3 बज रहा। रात के 3 बजे उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई न था। उसने सोचा कोई बच्चा या मजाक करने वाला होगा, लेकिन अगले दिन भी वही दस्तक, वही समय और इस बार आवाज़ थोड़ी तेज़ थी। तीसरी रात दस्तक और भी ज़ोर से हुई। नेहा घबरा गई। इस बार उसने दरवाज़ा खोलने की बजाय पीहोल से देखा। बाहर कोई न था, लेकिन सामने की दीवार पर किसी की परछाई थी और वो परछाई धीरे धीरे पीछे हटी, गायब हो गई। नेहा ने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई न था, लेकिन फर्श पर उसे कुछ उल्टे पैरों के निशान दिखे जो उसके ही कमरे की ओर जा रहे थे। डर के मारे नेहा ने अगली सुबह बिल्डिंग के चौकीदार से पूछताछ की। चौकीदार हिचकिचाया, लेकिन उसने धीरे धीरे बताया, मैडम, कमरा पहले किसी अनीता नाम की लड़की ने लिया था। वो हर रात 3 बजे दरवाज़ा खोलती थी और फिर एक दिन वो गायब हो गई, बस ऐसे ही। नेहा ने गूगल पर सर्च किया, श्याम निवास 307, और उसे एक पुराना अखबार मिला। लड़की रहस्यमयी तरीके से लापता, कमरे में उल्टे पैरों के निशान। नेहा ने खुद को समझाया कि ये सब उसका भ्रम है, लेकिन उसे सबूत चाहिए था, तो उसने अपने मोबाइल में रात भर की रिकॉर्डिंग चालू रखी। अगली सुबह जब उसने रिकॉर्डिंग चेक की, रात के 2:30 बजे पैरों की आवाज़ आई और रात के 3 बजे एक औरत की धीमी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, मैं लौट आई हूँ। नेहा की सांसें थम गई। उसने रिकॉर्डिंग फिर से चालू करी और वही आवाज़, लेकिन इस बार ज़रा तेज। 307 मेरा है, मुझे अंदर आना है। उसी रात नेहा को सपना आया। एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में, लंबे बालों में, भीगी सी खड़ी है। उसके चेहरे पर घाव है और वो बोल रही, मैं कोई सपना नहीं हूँ, मैं तुमसे पहले भी यहाँ रह चुकी हूँ। नेहा की नींद टूटी और कमरे में रखी अलमारी अपने आप खुल रही, जिसमें एक पुराना स्कार्फ रखा था जिस पर खून के धब्बे थे। नेहा ने अगले दिन घर छोड़ने का मन बना लिया था। वो अपना सामान पैक कर रही थी, तभी लाइट चली गई। कमरे में अंधेरा फैल गया और अंधेरे में दरवाजे पर वही दस्तक, ठक 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 ठक, लेकिन इस बार आवाज़ अंदर से आ रही थी, कमरे के अंदर वाले दरवाजे से। नेहा ने मुड़कर देखा, शीशे में उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन असल में वहाँ कोई न था। उस परछाई ने धीरे धीरे उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, अब ये घर तेरा नहीं मेरा है। उसके बाद नेहा ज़मीन पर गिर गई। अगली सुबह चौकीदार नेहा को देखने आया। दरवाज़ा खुला था, नेहा नहीं थी। फर्श पर वही स्कार्फ पड़ा था और दीवार पर खून से लिखा था, 307 अब फिर से मेरा है। आज भी श्याम निवास की 3री मंजिल का वह कमरा खाली है, लेकिन जो भी उसके पास जाता है कहता है, हर रात 3 बजे कोई दस्तक देता है।